वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धनतेरस। धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, खरीदारी का क्या टाइम रहेगा, महत्व क्या है और इस दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, धनतेरस वाले दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए और इसके अलावा धनतेरस की कथा। इस साल 10 नवंबर को धनतेरस है। धनतेरस पर नई चीज़ों की खरीदारी का एक विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी धनतेरस के दिन खरीदारी करता है उसके घर पर सुख और समृद्धि आती है। हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसी तिथि पर भगवान धन्वंतरी सोने के कलश के साथ प्रकट हुए थे। साथ ही त्रयोदशी के दिन ही आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी की जयंती भी मनाई जाती है। इस साल आज यानी 10 नवंबर को धनतेरस है। 10 नवंबर धनतेरस पर नई चीज़ों की खरीदारी का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि कोई भी धनतेरस के दिन खरीदारी करता है तो उसके घर में सुख और समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुएं कई वर्षों तक शुभ फल प्रदान करती हैं। ऐसे में चलिए बताएंगे आपको कि क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या खरीदारी करेंगे और क्या नहीं करेंगे। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना अच्छा माना जाता है। पंचांग के अनुसार धनतेरस के दिन यानी 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से लेकर अगले दिन यानी 11 नवंबर की सुबह तक खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है। धनतेरस के पावन पर्व पर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का भी शुभ मुहूर्त रहेगा 10 नवंबर को शुक्रवार को शाम 5:47 से शाम 7:47 तक। धनतेरस पर हमें शुभ मुहूर्त में बर्तन, सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन जायदाद के सौदे, लग्जरी चीज़ें और घर में काम आने वाली अन्य दूसरी चीज़ों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में बहुत गुना वृद्धि होती है। तो हमें धनतेरस के दिन सोने चांदी के अलावा बर्तन, वाहन और कुबेर यंत्र खरीदना चाहिए। इसके अलावा हम झाड़ू खरीदना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी मेहरबान रहती है। वहीं यदि धनतेरस के दिन आप कोई कीमती वस्तुएं नहीं खरीद सकते तो एक साबुत धनिया और नमक जरूर घर में ले आइए। मान्यता है कि इससे धन में कभी कमी नहीं आएगी। और इसके अलावा आप गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं, इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अब हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुएं घर लाना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन लोहे से बनी हुई कोई वस्तु घर लाते हैं तो घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो जाता है। धनतेरस पर एल्यूमिनियम या स्टील की वस्तुएं न खरीदें। मान्यता है कि स्टील या एल्यूमिनियम से बने बर्तन या अन्य कोई सामान खरीदने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। यदि आप धनतेरस के दिन घर में कोई भी प्लास्टिक की चीज़ लेकर आएंगे तो इससे भी धन में बरकत की कमी आ सकती है। इसीलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर शीशे या कांच की बनी चीज़ें भी बिल्कुल भी ना खरीदें। ज्योतिष के अनुसार धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी या बोन चाइना की भी कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। तो ये थे जो चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए और क्या खरीदना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे धनतेरस पर क्या उपाय करें। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर और यमराज और भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। धनतेरस के दिन घर या फिर बाहर 13 दीपक जलाने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है। कोई लंबे टाइम से बीमारी चल रही है तो वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि धनतेरस भगवान धन्वंतरी का दिन है और भगवान धन्वंतरी औषधि का देवता माना जाता है। अब हम बात करेंगे अगला उपाय। धनतेरस वाले दिन हमें दान पुण्य करना चाहिए। माना जाता है कि दान करने से पिछले जन्म के पाप धुल जाते हैं और धनतेरस के दिन का दान किया हुआ विशेष महत्व होता है और विशेष फल देने वाला होता है।
अगला उपाय, अगर इस दिन हम सूर्यास्त से पहले दान करते हैं तो हमें कभी भी धन की कमी नहीं होगी और इस दिन हमें सफ़ेद कपड़ा, चावल, चीनी का आदि का दान नहीं करना चाहिए। अगला उपाय, धनतेरस पर हमें पशुओं की पूजा भी करनी चाहिए, इससे भी आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। हमें गाय को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। अब हम बात करेंगे धनतेरस की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन किया गया था तो एक एक करके उससे क्रमशः 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। समुद्र मंथन के बाद सबसे अंत में अमृत की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरि समुद्र से अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे वह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसीलिए धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरि देव के पूजन का विधान है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी धनतेरस के बारे में। इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। नमस्ते, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं।